उनको खुद सीखना समझने की ज़रूरत है कि जो दुकान का दायरा है, जो हद है, वहाँ तक उस दायरे में रह के काम करें। खूब चलाएं, अपने होटल चलाएं, दुकान चलाएं, क्या दिक्कत है। अब आप अपनी दुकान से बाहर एक फड़ लगा देते हो, फड़ के आगे एक जो है ना और रिक्शा वो ठेले वाले को लगा देते हो, ये कौन सा तरीका है भाई। साइन करें, नाम नंबर एड्रेस के साथ में एक बंडल बनाएंगे 1,50,000 साइन के साथ में, इंशाल्लाह उसको लेकर जाएंगे कि जनता ये चाहती कि ये रेगुलाइज हो। रोड चौड़े, रोड हमारे इलाके के चौड़े, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत चौड़े चौड़े रोड है। मसला है इंक्रोचमेंट का, तो इंक्रोचमेंट जो है उसको साफ करवाएंगे। दोस्तों, बटवा हाउस में डेमोलेशन हुए जा रहे हैं, वो काफ़ी खौफजदा है और लोग चीटरों से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इस चीटर को जो है बहुत बड़ा गैंग है। और इसमें इसी मुद्दे पे हमारे साथ शहजाद साहब जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी दिन ब दिन खुलासे किए जा रहे हैं। तो आज भी एक नए खुलासे के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो शहजाद साहब कैसे है सर? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अकेडमिक स्टेशन का, जो लगातार डे 1 से इस मुहिम को उठा रहा है और जो हमारी आवाज़ है, जो सच की आवाज़ है, वो जनता तक पहुंचा रहा है। और हम कहीं ना कहीं जो बात करते हैं वो तथ्यों के साथ बात करते हैं, सबूत के साथ बात करते हैं। जितनी भी बात हमने की है, जब भी आपके इंटरव्यू हमने आपके चैनल पे दिया है, तो हमेशा सबूत के साथ हमने बात रखी है। आज उसी तरह की एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ओखला की जो आवाम है, जो जनता है, उस तक ये बात पहुँचनी चाहिए। जो इलाके के अंदर, देखिए समझने वाली बात ये है, ये इलाके के अंदर जो चीटर माफिया जो हैं, जो स्टे माफिया है, जो एक गैंग है, ये पूरा नेक्सस है, जो ओखला ही नहीं पूरे दिल्ली लेवल पर, पूरे एनसीआर लेवल पर जो काम कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो नाम सामने आता है, वो आता है 5वीं 7वीं पास पत्रकार, जिसका नाम असलम बर्नी है, जिसका काम लोगों के घरों में कंप्लेंट डालकर, लोगों की बिल्डिंग में कंप्लेंट डालकर उनके घरों को तुड़वाना है, कोर्ट में जाना है और उसके बाद उनसे ब्लैक मनी मांगना है और उनसे जबरन वसूली करना है। उसी तरह की एक चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह से ये फर्जी पत्रकार है, इसका नाम जो मैंने बताया बर्नी, ये देखिए कम से कम मेरे हाथ में इस वक्त 25 से 30 PIL जो पिटीशन इसने लगाई है उसकी डिटेल है मेरे पास। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा क्लोज अपने कैमरे को लेके आइए। ये देखिए जितनी भी इसने पिटीशन लगाई है, कभी अपने नाम से लगाता है, कभी अपनी वाइफ के नाम से लगाता है। शबनम बर्नी इसकी वाइफ है, ये खुद MA बर्नी है, ये देखिए MA बर्नी है लगातार। ये इसमें यहाँ पे डेट भी मेंशन है, नेक्स्ट डेट 9/9/2024 और उसके बाद नीचे का है 9/9/2024, ये इसमें आपका 30/9/2024। इसके बाद यहाँ देखिए आप, ये MA बर्नी, MA बर्नी, MA बर्नी, MA बर्नी, MA बर्नी, बर्नी देख रहे हो आप, मिस्टर बर्नी, यहाँ पे MA बर्नी है या मिस्टर MA बर्नी है। तो नाम भी है इसका कई जगह अलग अलग है। और यहाँ ये 16/12/2024, 4/11/2024, इसमें डेट में अभी मेंशन नहीं है। उसके बाद आगे की देखिए आप, ये लगातार अमन न्यूज़ के नाम से लगाई है, जो ये अपना ये चैनल बताता है, जिसको जो फर्जी चैनल है, जो लोगों की ब्लैकमेलिंग का काम करता है, जिसे 25 लोग या 50 लोग देखते हैं, वो भी इसके ग्रुप के लोग देखते हैं। जो इसकी ग्रुप है, जो इसकी टीम है, वो देखती है सिर्फ, बाकी कोई नहीं देखता है इसमें। इसके बाद ये है, यहाँ पे लिखा है मोहम्मद असलम बर्नी, तो नाम में भी देखो कितना चेंजेस आ रहा है। ये भी जनता के सामने जाना चाहिए, कहीं MA बर्नी है, कहीं मोहम्मद असलम बर्नी है, कहीं मिस्टर बर्नी है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे मैं आपके पास आ गया हूँ। ये यहाँ पे भी देखिए MA बर्नी वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली। तो ये लगातार इसका जो काम है, अपने चैनल से लोगों की बिल्डिंगों में, लोगों के घरों में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पर, कहीं किसी और नाम पर लोगों की कंप्लेंट करना है। यहाँ देखिए ये एक आगे आ गई, इसमें पूरा का पूरा ये सब डिटेल्स मेंशन है। इसके बाद फिर मैं आगे का पेज पलट रहा हूँ। तो जनता तक आप ये बात पहुंचाएं कि इस आदमी का काम सिर्फ यही काम है क्या? चैनल का काम क्या होता है? चैनल का काम होता है जनता की जो सच्ची कहानी है, सच्ची बात है, वो लोगों तक पहुंचाना है। या कोई गलत हादसा है, कहीं किसी तरह का हादसा है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। लोगों की बिल्डिंग को तोड़वा के ये काम है चैनल का। ये चैनल के जरिए किया जा रहा है। ये अपने चैनल के जो बना रखा है, उस चैनल की भी जांच होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे ये अमन न्यूज़ के नाम से लगा रखा है इसने, थ्रू MA बर्नी, अमन न्यूज़,
वर्सेस SDMC एंड इसमें आगे कुछ शॉर्ट फॉर्म है। फिर नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी है अमन न्यूज़ है, नीचे भी वही है। कितने पेज में पलट चुका हूँ, ये टोटल जो है करीब 25 से 30 PIL की डिटेल 2020 से लेके 2024 तक इसने 25 से 30 PIL लगाई है। ये 25-26 की तो मेरे पास डिटेल है, अभी और डिटेल निकलवानी है। शहजाद साहब एक बात बताइए, ये डिटेल आपको मिली कहाँ पर है सबसे? ये कोर्ट पे अवेलेबल है, आप ऑनलाइन हाई कोर्ट के पोर्टल पे जाएं, वहाँ से निकाल लें, कोई भी निकाल लेगा, बहुत सिंपल। भाई मोदी जी के देश, इस वक्त मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, डिजिटल हो गया है सब कुछ, बहुत आसान है आजकल। आप कोर्ट की आम जनता भी देख सकती है, कोई भी देख सकता है, क्यों नहीं देख, मैं भी तो आप जनता हूँ। कैसे देख सकते हैं बता दीजिए एक बार। भाई जिसको ये जानकारी लेनी है वो शहजाद कोर्ट, साहब सच वो बोल रहे हैं। हाई कोर्ट के जो साइट होती है, वेबसाइट होती है, उस पे जाए, वहाँ क्लिक करे, वहाँ पे वो डिटेल आती है, ऑप्शंस आते हैं कि यहाँ पे नाम डालो, यहाँ पे केस नंबर डालो, यहाँ पे उसका ये डालो, वो सब डाल के वो डिटेल आ जाएगी, निकल जाएगी। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। किसी वकील से निकलवा लें अगर वो खुद नहीं कर सकते इस काम को, किसी वकील निकाल के दे देगा, बहुत आसान है। समझने वाली ये बात है, ये जो अपने आप को पत्रकार कहता है, पहली बात तो ये पत्रकार नहीं है, 5वीं 7वीं पास आदमी पत्रकार नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इसने जो चैनल बनाया है उस चैनल से ही ये लोगों की प्रॉपर्टी की वीडियो बनाता है, जिसमें यहाँ के कई चोर शामिल है। जैसे एक वो चोर है माचो, उस पर 44 या 42 केस हैं चोरी के, अच्छा। जो मैंने डिटेल रखी थी, दिखाई थी शायद आपको, इससे पहले दिखाई थी, अभी दिखा दूंगा। उसके अलावा कोई और फिरासत खान है और कई लोग इसी तरह के सामने, एक वो आफ्ताब खान भूरा है, उसके ऊपर भी बहुत सारे केस है, उसकी डिटेल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिले। और तो ये टीम का जो गुरु है वो है बर्नी, इस टीम को जो चला रहा है। एक और था वो जो चला गया, जो माफ़ी मांग के भी यहाँ पे सब उसके बाद पीछे हटा है। ये सब टीम को जो हेड कर रहा है, ये हेड कर रहा है असलम बर्नी, इनका गुरु। और इसके ऊपर किसका हाथ है वो भी सामने आएगा। जाहिर सी बात है इसके साथ में कुछ एडवोकेट्स भी हैं, कुछ वकील लोग भी होंगे जिनकी वकालत नहीं चल रही है, तो वो ये काम कर रहे हैं। तो आप अच्छा इनका अच्छा सामना कैसे करेंगे? हाँ, आप इनका सामना कैसे करेंगे? इतने सारे लोग इनके साथ भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से ये बात समझें, जो भाषा इनको समझ में आए, इनको कोर्ट की भाषा समझ में आती है तो कोर्ट से बात करेंगे, इनको प्रशासन से समझ में आता है, प्रशासन के ज़रिए हम बात करेंगे। जो भाषा इनको समझ में आएगी, जनता की बात समझ में आती। बाइकआउट तो हम कर ही रहे हैं लगातार, पूरे ओखला की आवाम इनका बाइकआउट कर रही है, हुक्का पानी इनका बंद कर चुका, कोई इनके साथ में किसी तरह से राब्ता नहीं कर रहा। मैं तो जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये मैंने कोर्ट से निकाला है, मैंने तो ये वो निकाला है जो कोई भी निकाल सकता है। कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर जाएं और कोई भी निकाले, लेकिन इसके खिलाफ जिस आदमी उत्पीड़न हुआ है इस बर्नी से, जिससे इसने पैसे लिए हैं, जिससे इसने फ्लैट लिया है, दुकान ली है, बॉम्बे में भी इसने कुछ प्रॉपर्टी बनाई है, वो सामने आई है बात, तो वहाँ की अभी डिटेल नहीं है, तो वहाँ पे वो लोग सामने आए, तभी तो हमारी ये मुहिम ताकतवर होगी। हमारी मुहिम कब ताकतवर होगी? जब ये लोग जो जिनके ऊपर उत्पीड़न हुआ है, जिनके साथ में ये घटना घटी है, जिनसे जबरन वसूली हुई है, जिनसे एक्सटॉर्शन मनी इसने ली है, उन लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप अब भी सामने नहीं आए तो शायद फिर इस तरह से अगले 50-60 साल बाद जाकर कोई ऐसा मूवमेंट खड़ा हो। ये जो मूवमेंट खड़ा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पहले ओखला शाहीन बाग मूवमेंट खड़ा हुआ, तो ये बड़े लंबे समय में कई इस तरह का होता है। हम लोग रात दिन इस पे काम कर रहे हैं, 24/7 सोने के समय को छोड़कर 100% हमने इस पे लगा रखा है। और ये इलाके की आवाम के लिए हो रहा है, ये कोई वोट मांगने के लिए नहीं हो रहा है। जो एक गंदी जहनीत के, छोटी मानसिकता के लोग कहते हैं राजनीति हो रही है। मैंने कहीं पार्टी की बात या पार्टी की वकालत या कोई इस तरह की राजनीति की बात ही नहीं करी है। ये उनके लिए मेरा जवाब है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि ओखला की आवाम जिन लोगों के साथ जो भी उत्पीड़न में शामिल हैं, जिनसे जबरन वसूली अभी तक की है इस आदमी ने या किसी और ने, आफ्ताब खान भूरे ने, जैसे हाजी मोती साहब का नाम आया, वो सामने आ गए फ़ौरन। इधर से वो काले खाएँ, वो आ गए सामने। वहाँ से बटला हाउस से आपने इंटरव्यू लिया, वो आ गए सामने। लेकिन सर तो एकजुट क्यों नहीं हो रहे ना सारे? एकजुट क्यों नहीं होते सारे? कौन एकजुट नहीं हो रहा है? जितने भी जिनके ऊपर भी ये हुआ है, स्टे लगा है, जिनकी बिल्डिंग पे जो सेटलमेंट हुआ है, ये सारे इकट्ठे क्यों नहीं होते? सब एकजुट है। देखिए, सब एकजुट हैं। सर कहीं हमें देखने को नहीं मिलता हमें ये एकजुट, ये चीज़ नहीं, एकजुट हैं सारे। देखिए है क्या है, सब जो लोग काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है।
वो विचारधारा का भी उनको ख्याल रखना है। मैं तो उस विचारधारा और वो सब चीज़ें मेरे तो जहन में कहीं है नहीं। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ मेरे जहन में है कि ये ओखला की आवाम अगर यहाँ 8-8.5 लाख लोग रहते हैं मोटा मोटी, तो उसमें ये जो चीटर हैं, माफिया हैं, जो स्टेक गैंग के ये लोग हैं, ये 50-100 हैं मुश्किल से। इनकी जो टीम है 50-100 लोगों की है, और इन 50-100 लोगों की वजह से पूरा ओखला परेशान है, पूरे ओखला की आवाम परेशान है। कोई किसी की पार्किंग पे कब्ज़ा कर लेता है, कोई किसी के फ्लैट पे कब्ज़ा कर लेता है, कोई किसी की बिल्डिंग में कंप्लेंट डाल के उससे पैसे की उगाही करता है, कोई फ्लैट मांगता है, कोई दुकान मांगता है। अब आप देखिए कल एक इतना बड़ा, मतलब बड़ी अफसोस की बात है ये, और तकलीफ़ भी होती है, और जनता को इस बात की समझने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि चीटर ही लीडर है और लीडर ही चीटर है, तो साबित हो गई मेरी बात। कल आप देखिए 2007 का जो केस था, जो परवेज़ हाशमी एक्स एमएलए रहे हैं, उन्होंने FIR कराई थी एक्स एमएलए पे आसिम मोहम्मद खान के ऊपर, जो DDA की लैंड, कोर्ट ने उसमें उनको जेल भेज दिया, कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया 5 लाख रुपए का, कि वहाँ पे उन्होंने DDA की लैंड को कब्ज़ा किया है। तो आप सोचिए, जो हमारे इलाके का नुमाइंदा है, जो अपने आप को हमारे इलाके का नेता कह रहा है, और MLA भी रहा है, पार्षद भी रहा है, वो इस तरह के कामों में अगर शामिल है और साबित हो रहा है, तो बाकी इन चीटर और माफियाओं के खिलाफ कैसे बोल सकता है? यही हम बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ? बार बार मैं ये बात बोलता हूँ ना कि ये नेता क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ, तो साबित हो गई मेरी बात। ये इसलिए नहीं बोलते, ये खुद शामिल हैं। जब कोयले की दलाली में इनके हाथ काले रहेंगे, तो ये कैसे बोल जाएंगे इनके खिलाफ, जो एक गैंग है? अभी तो हमारे विधायक जी भी हैं, उनकी भी एक लाइन नहीं निकली अभी मुंह से, एक शब्द नहीं निकला। चाहे पार्षद हो, कोई से भी वार्ड के आप बात करो, निकला क्या किसी की आवाज़? आप ही बताएं मुझे। आप जाके उनसे भी इंटरव्यू लो। वार्ड 100 ये आपका 88 हो, उधर 89 हो, उसमें भी जाके आपको इंटरव्यू लेने की ज़रूरत है कि ये लोग ओखला के अंदर जो आवाम है, शरीफ गरीब आवाम रह रही है, उसके नेता हैं, या ये जो माफिया की गैंग है, जो फिरौती बाज गैंग है, जो ये यहूदियों की नस्ल के लोग हैं, इनके नेता हैं। इनसे क्यों नहीं ये कहते हैं कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? अपने अपने लेटर हेड पे लिख के दे सकते हैं ना। इससे पहले हमने सवाल पूछा था जिनका घर टूटा था अभी मुरादी रोड पर, उन्होंने भी यही कहा कि ये लोग सामने क्यों नहीं आ रहे। कौन? ये लोग हाँ। नेता लोग हैं, वो सामना क्यों नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों का? हाँ, नहीं। अगर वो एक PIL दाखिल कर देंगे तो बहुत सुधार आ जाएगा, लेकिन ये लोग कर क्यों नहीं पा रहे? भाई देखिए, जब इलाके का नेता, आवाम जो होती है ना, आवाम तो हर तरह पिसती है। उसने चुना है नेता को, तब भी पिस गई वो। अब कोई नहीं बोल रहा है तब भी, लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना, और लोग तो बोल रहे हैं ना। भाई हमारे साथ तो आओ आप, हम बोल रहे हैं ना, मजबूती के साथ बोल रहे हैं। लगातार इनके खिलाफ हमें धमकी भी झेल रहे हैं, बदतमीज़ी भी झेल रहे हैं। अभी उसने मेरी कंप्लेंट करी फर्जी, आफ्ताब खान बुरे ने, आपने देखा? कितने डिमांड करी गई सर आपसे? आपको क्या क्या मतलब नोटिस दिए गए आपको? वो नोटिस भी दिए गए, वो उसका आपका डेफिमेशन का डाला गया। कोई 100 करोड़ का डाल रहा है, कोई 50 लाख का डाल रहा है, कोई 1 करोड़ का डाल रहा है। डालो कोर्ट में, मैं भी तो दिखाऊंगा। ये जनता मेरे साथ में जाएगी। जो पीड़न है, जो पीड़ित है, जिसके ऊपर यहाँ पे जुल्म हुआ है, जिसके मकान तोड़े गए हैं, वो मेरे साथ जाएगी। सारी जनता खड़ी होगी कोर्ट के अंदर जाकर, तो वहाँ इनकी बात रखी जाएगी कि डेफिमेशन किसके ऊपर लगाई जाती है। डेफिमेशन कौन लगाता है? जो इलाके का सभ्य समाज का हिस्सा हो, जिसकी इमेज एकदम दूध की तरह एकदम सफ़ेद हो, वो करेगा ना। ये चीटर माफिया डेफिमेशन डालेंगे। जो फिरौती गैंग के लोग हैं, ये जो लोगों से जबरन वसूली कर रहे हैं, ये डेफिमेशन डालेंगे। जिसका मान नहीं उसकी हानि क्या? आप बताएं। जिस आदमी का समाज में कोई मान नहीं है, उसकी हानि क्या? लेकिन आप कह रहे हैं सर मान नहीं है, लेकिन वो खुद को कहते हैं कि हमें बदनाम किया जा रहा है। कोर्ट डिसाइड करेंगे ना। जब वो कोर्ट में डाल रहे तो कोर्ट विल डिसाइड इंशाल्लाह। वो तो कह रहे हैं कोर्ट से लड़ेंगे। हाँ, कोर्ट से लड़ेंगे। जवाब आप कोर्ट सिर्फ उनके लिए है क्या? कोर्ट हर उस आदमी के लिए है जो हिंदुस्तान का नागरिक है। कोर्ट जाएंगे ना, जाएं। उन्होंने अपनी जो भी मर्जी केस डालें। हम भी तो फ्री है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें भी तो वहाँ जाके जवाब देना है। जब कोर्ट हमें बुलाएगा, जाएंगे, जवाब देंगे, जवाब रखेंगे। जब यहाँ से 25-50 लोग जाएंगे, तो जनता जब जाएगी इलाके की, तो वहाँ पता चल जाएगा कोर्ट को भी, जो जज साहब वहाँ बैठेंगे, कि ये तो जनता का मुद्दा है, कोई इंडिविजुअल टारगेट थोड़ी है किसी के लिए।
आप लोगों को पे भी भेजा गया, आपको भी थ्रेड दी गई है, आप आवाज़ उठा रहे इसलिए, सिंपल। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सच्चाई दिखा रहे हैं सर, हमें क्यों बता रहे हैं इस तरह से आप? हाँ सच्चाई दिखाने, मैं भी तो सच्चाई बोल रहा हूँ, जी। आप और हम एक ही तो नाव में सवार हैं। आप सच्चाई दिखाते हैं, मैं सच्चाई बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आप दिखाते हो, यही तो तकलीफ़ है। और तकलीफ़ का विषय क्या है? और भी यहाँ कई पत्रकार घूम रहे हैं ओखला में, जो सिर्फ मैनेज होके घूम रहे हैं, गीत गाते हैं वो, कभी विधायक जी का कभी किसी का, और वही जो उनकी अपनी मनमर्जी वो दिखाते हैं वो। ऐसी भी पत्रकारिता यहाँ इस ओखला में हो रही है, इस हो रही है। टाइम में सबसे हाईलाइट मुद्दा है वो डेमोलिशन का ही है। लोग हमेशा पूछते हैं कि आगे क्या कार्रवाई इस पे होगी? आगे मैं एक बात ये रखना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ ओखला की आवाम से, और जो जागरूक जो युवा है, ये बात रखना चाहता हूँ, ये जो हमारी मुहिम है इन चीटर माफियाओं के ख़िलाफ़, जो ये स्टेबाज गैंग है, इनके ख़िलाफ़, इसको तो इंशाल्लाह हम लड़ ही रहे हैं और कुछ हद तक हमें कामयाबी मिल गई है। बाकी जो और बची हुई है वो भी इंशाल्लाह लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे हम। लेकिन उसके बाद इस मुहिम को हम लेकर जाना चाहते हैं रेगुलाइज की तरफ। जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनी है, जिसकी वजह से ये सब हम झेल रहे हैं, इस कॉलोनी को हम रेगुलाइज कराना चाहते हैं। मैंने इसके लिए कुछ एप्लीकेशंस ड्राफ्ट कराई है, वो एप्लीकेशंस लेकर हम लोग पीएमओ में भी रिसीव कराएंगे, जो कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ भी रिसीव कराएंगे, एमपी साहब के यहाँ पर भी देंगे, एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे। एक दरख्वास्त मेरी ये है, अगर यहाँ ओखला की आवाम, ओखला के लोग ये चाहते हैं कि ये हमारी जो कॉलोनी है, जो ओखला हमारा घर है, ये रेगुलाइज हो, ये अनऑथराइज का जो टैग है ये हटे, तो उनको मेरा साथ देना पड़ेगा, उनको मेरे साथ। कैसे करेंगे यार? सड़कें यहाँ खराब, गलियाँ यहाँ की खराब, इस तरह की जब मैं बता रहा हूँ ना आपको, आएंगे तो आप क्या दिखाएंगे उनको? हाँ उसको दिखाएंगे ना, उस पर काम करेंगे, बिल्कुल जिस तरह से इस पे काम कर रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। कौन करेगा? जितने हम मिलके करेंगे, आवाज़ हम उठाएंगे, लोग हमारा साथ देंगे, तभी तो मैं कह रहा हूँ एक सिग्नेचर कैंपेन में चलाऊंगा। उस सिग्नेचर कैंपेन में लोग साइन करें, नाम, नंबर, एड्रेस डालें, एक बड़ी सिग्नेचर कैंपेन जिसमें कम से कम 50,000 लाखों लोग साइन करें। वो एक बंडल बनाकर हम एक एप्लीकेशन के रूप में हम अपने एमपी साहब के यहाँ जाएंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप इस अनऑथराइज मसले को आप संसद में उठाएं और इसको रेगुलाइज कराने में मदद करें। चूँकि ये सिर्फ ओखला का मसला नहीं है, ये भी समझने वाली बात है। ओखला ही, सिर्फ ओखला का ही मसला नहीं है, ये पूरे दिल्ली का मसला है। पूरे दिल्ली के अंदर 1797 कॉलोनी है, 1800 कॉलोनी है, तो पूरी दिल्ली अनऑथराइज का मसला है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और रही जो आपने बात कही इंक्रोचमेंट की, कि यहाँ पे रोड पे इंक्रोचमेंट है, तो जैसे हम इन माफियाओं के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ऐसे ये जो इंक्रोचर हैं इनके ख़िलाफ़ भी काम करेंगे। जितने ये होटल वाले हैं, जितने ये चाय वाले हैं, जितने ये रिक्शा वाले हैं, जितने ये मैकेनिक हैं, जितने दुकानदार हैं, जो रोड घेर के बैठा है उसे साफ़ करवाएंगे। इसलिए पब्लिक प्रॉपर्टी है वो, उस पर किसी का ज़ाती कब्ज़ा नहीं है। अगर रोड कब्ज़ा करके कोई बैठा है तो उसको खुद शर्म आनी चाहिए और अपने गिरवान में उसे झांकना चाहिए कि वो अपनी पूरे दिन की मेहनत करके अपनी रोज़ी को हराम कर रहा है। बड़ा मसला है साहब ये। हमारे जो इस्लाम के मानने वाले, ये बात सामने आती कि रोड को कब्ज़ा करना ऐसा है जैसे कब्र को तंग करना, अपनी कब्र को तंग करना। लेकिन नहीं, मसला सब जानते हैं, लेकिन अमली तौर पे पीछे हट जाते हैं। तो इस पे भी करेंगे, इससे पहले भी किया मैंने। गाड़ियों की बहुत बड़ी स्क्रैप, यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी थी, वो मैंने हटवाई थी। अनामिका सिंह जी उस वक्त मेयर थी। तो इस पे भी हम काम करेंगे। और ये विषय इसलिए मैंने कहा कि हम इसको रेगुलाइज की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कॉलोनी ये रेगुलाइज हो गई तो ये मसला परमानेंट सॉर्ट आउट हो जाएगा, परमानेंट हल हो जाएगा। तो इसमें जनता को हमारा साथ देने की ज़रूरत है। जो लोग चाहते हैं कि ये रेगुलाइज हो, वो लोग मेरा साथ दें। मैं एक कैंपेन चलाने वाला हूँ इंशाल्लाह। हम एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे पूरे ओखला के अंदर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइन करें, नाम, नंबर, एड्रेस के साथ में एक बंडल बनाएंगे 1,50,000 साइन के साथ में। इंशाल्लाह उसको लेकर जाएंगे कि जनता ये चाहती कि ये रेगुलाइज हो। रोड चौड़े, रोड हमारे इलाके के चौड़े, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत चौड़े चौड़े रोड हैं। मसला है इंक्रोचमेंट का, तो इंक्रोचमेंट जो है उसको साफ करवाएंगे। काम तो वैसे ही चुने हुए नेताओं का है या नहीं है? ये इलाके के विधायक का काम है, इलाके के पार्षद का काम है, और बात कर रहे हैं हम करने की। बताएं आप, है या नहीं ईमानदारी से? उसको चुना है ना आवाम। कभी कभार करते हैं, उसके बाद फिर से उसी तरह से हो जाता है। कौन करते हैं? अगर कोई विधायक भी करने जाते हैं। मैंने तो आपने देखा इन 10 सालों में कभी ईमानदारी से?
10 सालों से विधायक जी मौजूद हैं, इन 10 सालों में कोई इंक्रोचमेंट ड्राइव देखी है आपने पूरे इलाके के अंदर? जाकिर नगर में थोड़ा सा इंक्रोचमेंट हटाया गया था अभी वो एक ड्रामा होता है, वहाँ के जो पार्षद है ना, वो एक ड्रामा सा करते हैं, वो पटरी सी हटवाई फिर लगवा देते हैं वहीं। इंक्रोचमेंट होता ही नहीं होता, मैंने भी देखी कई बार। वो इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव है ऐसी होनी चाहिए कि जो दुकानदार है, देखिए किसी के कारोबार से हमें परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए कि हमारे काम से, हमारे कारोबार करने से, हमारी दुकान से किसी को परेशानी हो, तो गलत है। कौन सा तरीका है? अब रेगुलाइज कॉलोनी इरेगुलाइज कॉलोनी में है ये, कारण रेगुलाइज तब होगी जब इलाके के रोड चौड़े होंगे। कितना टाइम लग जाएगा रेगुलाइज करने में अगर आप प्रोसेस? मिनिमम 6 मीटर का रोड है, 9 मीटर का रोड है, 12 मीटर का रोड है रेगुलाइज कराने के लिए, तो उस पर सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो एक ये बार बार एक बात ये सामने आती है कि बिल्डर जो है ना वो छज्जा निकालते हैं, सीढ़ी आगे निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फला करते हैं। एक बात ये भी सवाल उठना चाहिए, इस इलाके के अंदर जो ओवर हाइट बनाते हैं, इस ओखला के अंदर कौन सा ऐसा बिल्डर है, उसका नाम सामने आना चाहिए जिसने सबसे पहले 6 मंजिल बनाई, 7 मंजिल बनाई, 8 मंजिल बनाई। कौन ऐसा बिल्डर है? उस पर FIR होनी चाहिए। सर अब तो सब बिल्डिंग बन रही है इसमें। अब तो बन रही है, लेकिन शुरुआत किसने करी है? इस ट्रेंड को जो उत्पत्त किया है, उत्पीड़न जो उत्पन्न जो किया है, उसका उत्पीड़न जो हो रहा है वो किसने किया है? तो सर कैसे पता करेंगे कि सबसे पहले ये किसने करा है, उत्पन्न किसने करा है, कैसे पता करेंगे? किसने किया? तो मैं मुश्किल काम है। ये आप समझे नहीं, मुझे पता हो तो मैं बोल ही नहीं दूंगा। तो 10 लाख की आबादी में कैसे ढूंढेंगे उसको? बिल्डर 10 लाख थोड़ी हैं, बिल्डर 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, पता चल जाएगा इंशाल्लाह। जैसे ये पता चल रहा है सब पता चलेगा नहीं, और डंके की चोट पे बोलूँगा उसके खिलाफ। इस इलाके के ट्रेंड जो चलाया है, जो ये एक कि जी 6 बनाओ 7 बनाओ, किसने चलाया है? पहले उसका इलाज होना चाहिए। शुरुआत किसने करी है? उसका इलाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसके बाद फिर एक पैरामीटर सेट हो कि भाई 6 ही बननी है, 5 ही बननी है, सब पे अप्लाई करो, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब ये थोड़ी कि आप जो हो चुका उसे भूल जाओ और अब आगे, तो ये एक बैठ के डिसाइड करने वाली बात है। सब लोगों को बैठना चाहिए, जितने ये लोग हैं, अगर ये वाकई सीरियस हैं अपने इलाके के, एक जो इनकी टीम है, जो इनके ऊपर जो भी जिम्मेदार है, जो भी इनका रहबर है, सब लोगों को लेके बैठे, जितने लोग ये काम करते हैं, उसमें पैरामीटर सेट करें कि इतनी बननी चाहिए, इतना छज्जा निकलना चाहिए, इतनी सीढ़ी आगे होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे इलाके के अंदर जो रेगुलाइज की बात हो रही है, अगर हमारे रोड ही चौड़े नहीं होंगे तो रेगुलाइज कैसे हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। उसमें स्टैंडर्ड 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर का है मिनिमम, जो कॉलोनियों का है, उतने रोड होने चाहिए, तब जाके रेगुलाइज होगी। तो ये भी हमें पता करने की ज़रूरत है, ये ट्रेंड चलाया किसने है? कुछ बिल्डिंग मैंने देखी 10 मंजिल भी बनी हुई है, 9 मंजिल भी बनी हुई है, वो किसने बनाई है? चलो 6 वाले को छोड़ो, वो किसने बनाई है? तो ये तो एक गंभीर विषय है। देखिए, इस पे बैठ के मसला हल होगा, और जितने लोगों के साथ मसला हो रहा है वो भी तो सामने आए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी की बिल्डिंग में कंप्लेंट करो, जो लोग रह रहे हैं 20-20 साल से, 10-10 साल से, ये 6 बनी हुई है, तोड़वा दो इसे। आपके साथ कोई मसला तो उसी वक्त आपको रोकने की ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मैंने जो रेगुलाइज़ की बात करी है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये सिर्फ कह देने भर से हल नहीं होने वाला, इस पर बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत सुधार की ज़रूरत है। और इसमें जो लोग हैं, जब तक वो खड़े नहीं होंगे, जब तक वो साथ नहीं देंगे, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं आगे लीगली काम कर सकता हूँ, भाग दौड़ कर सकता हूँ, रात दिन अपनी दे सकता हूँ, लेकिन लोग ही अगर साथ नहीं आएंगे तो फिर मैं भी क्या कर लूँगा? बताइए आप। साथ तो आना पड़ेगा ना, अगर वो चाहते हैं मसला। लेकिन ये बात ज़रूर है, इंशाल्लाह अगर ये रेगुलाइज हो गई तो ये सारे चीटर गैंग भी ख़त्म हो जाएगी, फिर किसी पे कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। जब रजिस्टर्ड हो जाएगी, रजिस्ट्री हो जाएगी, तो उनका काम ही बंद हो गया, काम ही बंद हो जाएगी, इनकी दुकान ही बंद हो जाएगी, भाग जाएंगे। ये भागना तो तय है इनको, ये तो आप समझ लीजिए। इनके दिन उल्टे शुरू हो चुके हैं, इन्हें महीने पहले। और उसका क्या मतलब है? पब्लिक, उसने जो PIL लगाई है, उसे क्या पता PIL क्या होती है? आप सोचिए। अब वो सेटलमेंट की तरफ का मिसयूज़ किया गया है। मिसयूज़ ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है।
कोर्ट को भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मेरी दरख्वास्त है जहाँ तक ये मेरी बात जाए, जितने हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, जितने हमारे जजेस हैं, जो लोग भी इस तरह के मसले पीआईएल पे डिसीजन देते हैं, सुनते हैं जनता को, उनके भी संज्ञान में लाना हमारा फ़र्ज़ है। ये लोग पीआईएल के नाम पर, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर, पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर हमारे, ख़ास करके ओखला के अंदर मैं बात करूँ तो पीआईएल तो हमने भी लगाई है, एक पीआईएल लगाई आज तक, उसमें ये आपका जो फाउंटेन बनाया था विधायक जी ने, कूड़ेदान तो बना नहीं, उनसे फाउंटेन बना दिया वहाँ पे, सिर्फ परमानेंट अपनी मार्केटिंग का अड्डा है वो। जनता का क्या फ़ायदा हो रहा है उससे, बताओ मुझे आप। मेरी बात को कुछ लोगों को उस वक्त नहीं समझ में आई थी। मैंने कहा था इतने पैसे में कूड़ेदान भी बन सकता था इलाके में, बन सकता था, नहीं बन सकता था। तो जनता को ये समझने की ज़रूरत है, जो शहजाद बात करता है बहुत ईमानदारी से बात करता है, बहुत जिम्मेदारी से बात करता है, और किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करता, वो बात करता है सबूत के साथ, तथ्यों के साथ। सर एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आखिर ये बयानबाजी, ये लड़ाई कब तक चलेगी, पॉइंट भी बताइए। कौन सी ये स्टे माफिया होगी भाई? जब तक ये जेल ना चले जाएं, जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और इस पे हम आगे भी, मैंने कहा था एक बड़ा खुलासा करेंगे, एक बड़ी हम कॉन्फ्रेंस करेंगे। हर चीज़ देखिए बिना सबूत के अधूरी है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, सबूत के साथ ही तो आपके मैं चैनल पे बात कर रहा हूँ, तभी तो मज़ा आ रहा है जनता को सुनने में भी, मुझे बोलने में भी। अब मेरे पास कुछ ना हो तो मैं क्या करूँ बोल के भी, आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जब तक ये चीटर ओखला ना छोड़ दें, जब तक ये जेल ना चले जाएं, और जो इनके गुरु हैं वो भी कान खोल के सुन लें, उन्हें भी नंगा, जनता है ये जनता किसी का भी इलाज कर सकती है। जैसे जिस दिन ओखला की जनता खड़ी हो गई ना, बाखुदा ये नेता भागते हुए नजर आएंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे आम आदमी के हों, क्योंकि इन्होंने इलाके का कुछ भला किया ही नहीं है, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं बस। और एक ट्रेंड ओखला के अंदर जो ये है, ये भी ख़त्म होने की ज़रूरत है। कोई भी जो डीलर है वो लीडर नहीं होगा, ये जनता को मैं कहना चाहता हूँ। जनता इस पे बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जो भी आने वाला चुनाव, कभी भी कोई चुनाव हो, जो डीलर है, जिसका काम डीलिंग का है, वो लीडर नहीं हो सकता। अगर वो लीडर बन गया, आपने बना दिया उसको गलती से, जैसे ये बने हुए विधायक जी, तो वो बैठ के ख़रीद और फ़रोख्त करेगा, लेना और बेचने का काम करेगा, सेल परचेज का काम करेगा, जैसे ये कर रहे हैं नहीं कर रहे, इलाके का विकास नहीं कर रहे। मुकाबले में कौन आएगा फिर? ये तो जनता डिसाइड करेगी, ये तो जनता का काम है। जब चुनाव आता है तमाम लोग खड़े होते हैं, बहुत लोग खड़े होते हैं, अब जनता जिसे चाहेगी उसी चुनेगी। लेकिन मैं तो अपनी एक बात रख रहा हूँ जनता के सामने कि जो डीलर है वो लीडर नहीं चलेगा। जनता को ये समझने की ज़रूरत है, जो डीलर है ना इलाके के अंदर, जिसका काम डीलिंग का है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो डीलर हो, डीलिंग करता हो, सेल परचेज का काम करता हो, वो लीडर नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि बैठ के वो कुर्सी पे फिर वहाँ डीलिंग करेगा। जनता ही तो जिताती है इनको, क्यों जिता रही है? जब इनको लगता जनता को गुमराह, नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, जनता को गुमराह किया जाता है। जैसे हमारे इलाके के अंदर 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी में 36 इसके ज़िम्मेदार भी हैं, जो बिरादरी के सदर बने हुए हैं। जितनी भी बिरादरी है, चाहे वो सैफ़ी बिरादरी है, मलिक बिरादरी है, चाहे वो कुरैशी बिरादरी है, चाहे वो पठान, कोई भी नाम ले लो, कोई भी बिरादरी की बात कर लो, चाहे वो इदरीसी बिरादरी, किसी का भी नाम ले लो, चाहे वो कोई और नाम उठा लो, इनके जो ज़िम्मेदार हैं, जो इनके अपने आप को रहबर कहते हैं, बिरादरी के जो ज़िम्मेदार, ये गुमराह करते हैं, ये बेचते हैं ले जाके। जो कॉमन मैन है ना, जो वोट डालने जाता है, उसे तो पता ही नहीं होता किसको वोट डालने जा रहा हूँ, उसको बताया जाता है यहाँ बटन दबाओ। हम तो देखते हैं ना खड़े होकर चुनाव में, यहाँ बटन दबाओ। मैं अपने घर की मैंने वोट डाली, मिसाल है, मैंने कहा अपनी वाइफ से यहाँ इनको वोट देनी है आपको, वहीं दी, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। तो ऐसे होता है, जनता को गुमराह किया जाता है और सिर्फ पार्टी के नाम पे उससे वोट ली जाती है, विकास के नाम पे नहीं। तो जनता से मेरी मोहतबाना दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप किसी डीलर को लीडर ना चुने। लीडर ऐसे आदमी को चुने जो 100% कम्युनिटी के लिए खड़ा हो, रात दिन काम करता हो, जिसका संघर्ष बैकग्राउंड हो, कोई हो, वो XYZ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो कोई भी हो, कोई है, उसे चुने जो इलाके का विकास कर सकता हो, जिसे विकास करना आता हो। ऐसा ना हो जो फाउंटेन को माउंटेन बताता हो, मीडिया को चौथे स्तंभ को सातवां स्तंभ बताता हो, और तमाम लोग हैं ऐसे पता नहीं क्या बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।